हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज जो हमारे पास कैंडलस्टिक होने वाली वो होने वाली लेदर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। लेदर आप लोग समझ ही सकते हैं, बॉटम का मतलब कहीं अप ट्रेंड की बात हो रही है, एक रिवर्सल कैंडल के बारे में बात हो रही है। उससे पहले मैं आप लोग सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता आप लोग इतना मोटा मोटा समझ लेना। बाकी आप लोगों को डिटेल में सीखना, चैनल पर जाना, पहले वाला वीडियो देख लेना, आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बुलिश क्यों बोलते हैं, बेरिश क्यों बोलते हैं, साइडो क्यों होती है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। तो जिन लोगों को नहीं पता अभी मोटा मोटा आप लोग ये समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर अभी मार्केट एक ही रेंज में फंसी रहेगी, ये हम लोग को कैंडल्स बताती हैं। और कई सारी कैंडल्स कई सारे पैटर्न बनाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लेते हैं कि अभी ये कैंडल्स ऐसा फॉर्मेशन हो रही है, देन इसके बाद ऐसा फॉर्मेशन, मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कहीं ना कहीं वो कैंडल से ही मिलकर बनती हैं। तो इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, उसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, इंडेक्स, स्टॉक, कहीं पर भी। तो आज का जो हमारे पास लेदर बॉटम कैंडलस्टिक होने वाली है, दरअसल 5 कैंडलस्टिक से मिलकर बनी होती है। हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? हम लोगों को कहीं सपोर्ट पे देखने के लिए मिलेगी। किस तरीके काम करेगी, क्या इसमें गलतियां आप लोग ना करें, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात, पहली वाली कैंडल एक बेरिश कैंडल होगी, दूसरी वाली भी एक बेरिश कैंडल होगी, तीसरी भी एक बेरिश कैंडल होगी, चौथी भी एक बेरिश कैंडल होगी। बेरिश कैंडल होगी या फिर डोजी कैंडल ऐसे होगी, मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। बट यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझने वाली ये होगी कि अगर हम रेड कैंडल के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली बात ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि ओपनिंग प्राइस ये होता है, क्लोजिंग प्राइस ये होता है, इसका हाई ये होता है एंड लो इसका ये होता है। ये मैं आप लोगों को पहली वाली वीडियोस में बताया था। एंड यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस ये होता है, क्लोजिंग प्राइस ये होता है, एंड हाई इसका ये होता है एंड लो इसका ये होता है। ये भी मैं आप लोगों को पहली वाली वीडियोस में, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंड इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश। बेरिश मतलब आप लोग डाउन ट्रेंड, मतलब आप लोग यहाँ पे सेलर, ये लोग सेलर कैंडल बनाते हैं, बाहर लोग ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ठीक है, आप लोग इतना बेसिक में समझ लेना। अभी हम लोग इसमें बात करते हैं कि किस तरह के फॉर्मेशन होगा। इसमें कुछ कैंडल्स हम लोग को नई देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी नई कैंडल्स देखने को मिलेंगी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये कैंडलस्टिक एंड ये कैंडलस्टिक, अब आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि इसमें विक्स नहीं है। तो जिसमें विक्स नहीं है वो कैंडल्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बारे में बात हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू कैंडलस्टिक। जिन लोगों को बुलिश मेरू बाजू कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता, चैनल पर जाना, बुलिश मेरू बाजू सर्च करना, या फिर आप लोग देख सकते हैं मेरे अभी अपलोड जो रिसेंटली में है, टॉप पर वही वीडियो रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन सी गलतियां आप लोग ना करें, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे चीजें देखनी चाहिए, और आप लोगों को सीखने के लिए क्या क्या चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। अभी तक आप लोग क्या गलतियां करते आए हो बुलिस मेरू बाजू, बेरिस मेरू बाजू दोनों के बारे में। अगर ये ग्रीन है तो बुलिस है और रेड है तो बेरिस मेरू बाजू है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू से, तो आप लोगों की चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली बात, हम लोगों को जब ये पहली वाली कैंडल्स या दूसरी वाली कैंडल्स एक बेरिश कैंडल, लगभग ये तीनों ये दोनों कैंडल्स हम लोगों को ये दिखाती हैं कि यहाँ पे सेलर अभी मोमेंटम बना रखे हैं। लेकिन जैसे तीसरी वाली कैंडल्स हम लोगों को फॉर्मेशन होता है तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे बायर्स कुछ कुछ तो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बट पूरी तरीके से नहीं हो रहे। तो अब हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, ये देखा कि इस वाले एरिया, सॉरी, इस वाले एरिया पे एक, इस वाले एरिया पे और एक इस वाले, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रही है, हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे चीजें एक ये डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद में कहाँ पे बना रही है, ये कहीं पे बॉटम पे बना रही है। अभी ये बॉटम के बारे में बात हो रही है, बॉटम पे बना रही है। बॉटम पे बनाने के बाद में लगातार दो कैंडल्स सेलिंग बन रही, एंड ये बनने के बाद में हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि तीसरी वाली कैंडल्स में कहीं ना कहीं अब सेलर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं बचा है कि मार्केट को और नीचे ले जाए। तो यहाँ पर तो मार्केट गई, कुछ लोग बोलेंगे तो हाँ गई, बिल्कुल गई। लेकिन चौथी वाली जो कैंडल्स बनी है वो डोजी कैंडल बनी है, एक तरीके से आप लोग ऐसा, डोजी, डोजी मतलब ये कि एक इनडिसीजन कैंडल होती है जो कि कंफ्यूज क्रिएट करती है बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में, कि यहाँ पे बायर्स जीतेगा, सेलर्स जीतेगा। इसी वजह से उसका ओपनिंग प्राइस इक्वल होता है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, मतलब यहाँ से मार्केट खुली, यहाँ से खुली, और यहीं पे आने के बाद में
यहाँ से बंद होगी, तो ये क्रिएट होगी कैंडल स्टिक, जिसको हम लोग बोलते हैं डोजी। डोजी एक इंडिसीजन कैंडल होती है, एंड जैसे कैंडल स्टिक चौथी का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोगों को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होगा कि अब यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में जाएगी। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही तीसरी वाली कैंडल का ब्रेकआउट आता है, तो अब हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखेंगे वो कितना रखेंगे, वो रखेंगे 1:2, क्योंकि अगर आप लोग सिंगल, मैं हाथ जोड़ते आप लोगों से बोलता हूँ प्लीज, सिंगल लॉट से ट्रेड करना। सिंगल लॉट अगर आप लोग एफएनओ में आ रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिंगल लॉट से ट्रेड करना, 200-300 आपका खर्चा नहीं होगा। बट मैं आप लोगों से फिर भी बोलता हूँ कि यार आप लोग सिर्फ लालच में मत रहना, क्योंकि आप लोग जितना सोचोगे कि भाई मैं इतना बना लूंगा, इतना बना लूंगा, तो भाई आप लोग पूरा कैपिटल यहाँ पे दे के जाओगे। मैं आपसे ये बल्कि बोलता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एचडीएफसी, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को, यहाँ पे 2 बैंक में जाना, इक्विटी आप लोग ट्रेड करना, जहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट लॉस से 6 महीने कोई भी मतलब नहीं, बस हमको 6 महीने। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, एक कैंडलस्टिक जिस तरीके बता रहा हूँ, वैसे ही प्राइस एक्शन भी आप लोगों को बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके होते हैं, और इसका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरीके काम करता है, वैल्यूम को किस तरीके और भी काम कराया जा सकते हैं, चीजें क्या क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आगे चल के हम लोग बात करेंगे। बट अभी हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चौथी पांचवी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे सारे बायर्स, सॉरी, यहाँ पे सेलर्स लोग और भी पेनिंग में आ गए, और यहाँ पे इस वाले एरिया का जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो अब हम लोगों ने क्या करा, इस वाले एरिया का हम लोगों ने एंट्री बनाया, एंड स्टॉप लॉस जस्ट रखा, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखा, ठीक है। एंड अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे, तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर का आप लोग चार्ट रख सकते हो। पोजिशनल ट्रेड करते होगे, 1 डे का चार्ट और 1 वीक का आप लोगों को चार्ट रखना है, दैट्स इट। अब हम लोग समझते हैं इसके वैल्यूम के बारे में, और चीजें आप लोगों को और भी समझने में हेल्प होगी, ठीक है। ये एक बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का चार्ट अभी हम लोगों ने सॉरी, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से एक हमारे पास ट्रेड लाइन जा रही है। ट्रेड लाइन मतलब ये हमारे पास, ठीक है। अब ये एक पैनल में कर रहा है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रही है, हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है। मैंने आप लोगों से बोला, जहाँ पे पहली वाली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी वाली कैंडल सीजन कैंडल है, चौथी वाली कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी। इसके बाद में हमको लोगों को जैसे स्टॉप लॉस लगाना है, एंड इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं 1:3 तक भी टारगेट मिला है, लेकिन स्टार्टिंग में 1:2 का टारगेट रखते हैं। और इसके बाद में, क्योंकि आप लोग जो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो या फिर अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा आप लोगों को। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग ऐसा बोल सकते हो, आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप लोग जो सिंगल ट्रेड करोगे, मुश्किल से 100 का लॉस होगा, ठीक है, दूसरे में भी 100 का लॉस होगा, लेकिन आएगा तो डायरेक्ट यहाँ से 200 मिलेगा, और यहाँ से भी 200, मतलब यहाँ से आप लोगों को टोटल 400 जाएगा, और 200 का लॉस होगा, और 400 आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को 3 ट्रेड लगातार विन हो गई, तो आप लोगों को 900 हो जाएगा, बट सॉरी, यहाँ पे 900 हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को जाएगा तो मुश्किल से 300 जाएगा, 300 को जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने ट्राई करोगे। बट आप लोग गलती गलती क्या करोगे, उससे पहले वैल्यूम के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास पहली वाली जो कैंडल्स का वैल्यूम होगा, कुछ इसका ऐसा बनेगा, दूसरी वाली कुछ ऐसा, तीसरी वाली कुछ ऐसा, एंड चौथी वाली कुछ ऐसा, एंड पांचवी वाली का कुछ ऐसा वैल्यूम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके बारे में एक चीज और समझते हैं। जो मेन गलती निकल के आती है, जो मेन लोग गलती करते हैं, वो गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि सिंगल बेसिस कैंडलस्टिक पर ट्रेड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। मैं आप लोगों से बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इसमें फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ऐसा थोड़ी किसी फ़ायदा बता दिया और हाँ भाई, आ जाओ भाई, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीज़ें नहीं है भाई, फ्रॉड वाली चीज़ें नहीं। मैंने जो चीज़ें रियलाइज़ करी, जो चीज़ें देखी है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप लोग कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते होगे, या फिर आप लोग ईएमए पे कोई काम करते होगे, या फिर आरएसआई पे कोई काम जो भी अपनी स्ट्रेटेजी, जो भी आप लोग जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते होगे, तो वहां पे आप लोग टेस्ट जरूर करना। सिंगल बेसिस कैंडलस्टिक पे ट्रेड मत करना, मत करना, मत करना। और ये भी मैं आप लोगों से नहीं बोलता, क्योंकि इसके बैक टेस्टिंग करना जितनी आप लोगों से हो सके